छोटा सा और सुखी परिवार था विभा का। पति और दो छोटे बच्चे। विष्णु ऑटो रिक्शा का ड्राइवर था। सुबह का गया थका मांदा विष्णु जब शाम को अपना ऑटो रिक्शा लेकर घर लौटता तो सजी धजी और मुस्कुराती हुई विभा और उसके आने की खुशी से चहकते हुए बच्चों को देखकर उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती। विभा 12वीं पास समझदार महिला थी। पति की अल्प आय के बावजूद भी वह बड़ी सुगढ़ता से अपनी गृहस्थी चला रही थी। परिवार ज्यादा अमीर तो न था पर गरीब भी न था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई उनके हंसते खिलखिलाते हुए परिवार पर। विष्णु के ऑटो रिक्शा की टक्कर एक बस से हो गई। बड़ा ही भीषण सड़क हादसा था। विष्णु की जान तो बच गई पर उसके दोनों पैर घुटनों के नीचे से काटने पड़े। विवाह पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पति विष्णु को 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। विवाह द्वारा की हुई सारी बचत उसके पति के इलाज में खर्च हो गई। आय का कोई साधन नहीं था। नाते रिश्तेदारों ने भी मदद की लेकिन वे भी आखिर कितने दिन तक मदद करते। धीरे धीरे उन्होंने भी हाथ खींच लिए। भूखों मरने की नौबत आ गई। घर में दोनों पैर कट जाने के अवसाद से ग्रसित पति और भूख से बिलखते बच्चे। विभा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसी विषम परिस्थिति में आंसू बहाती हुई विभा के दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने अपने एकमात्र गहने सोने की अंगूठी को गिरवी रखा। अंगूठी को गिरवी रखने से मिले पैसों से उसने ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लिया और ऑटो रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग ली। जल्द ही विभा ऑटो रिक्शा चलाने में निपुण हो गई। उसके पति का ऑटो रिक्शा चलाने की ठान ली। विभा को ऑटो रिक्शा चलाते देख लोग आश्चर्य से उसे देखते। पड़ोसी और मित्र संबंधी उसे ताने देते। सड़क पर भी उसे लोगों की फप्तियों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी दुर्व्यवहार का भी। विभा ने इन सभी विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। घर में पैसा आने लगा। समझदार विभा ने एक और समझदारी दिखाई। एक विकलांग सहायता समिति की मदद से उसने अपने पति को जयपुरी फुट लगवा दिया। कटे पैरों की वजह से अपनी किस्मत को कोसने वाला विष्णु अब चलने फिरने लगा। एक अनोखा सा आत्मविश्वास भर गया था उसमें। अब उसने अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी किराने की दुकान भी खोल ली और वह दुकान भी अच्छे चलने लगी। जब घर में कमाने वाले 2 सदस्य हो गए तो परिवार पहले के समान खुशहाल ही नहीं बल्कि अब तो और भी ज़्यादा खुशहाल हो गया था। और इस सब के पीछे थी सिर्फ और सिर्फ विभा की हिम्मत। एक दिन दोपहर को जब बच्चे स्कूल गए हुए थे तब एकांत में विष्णु ने विभा का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से कहा, विभा, मेरे अपाहिज होने के बाद जिस तरह तुमने अपने कंधों पर परिवार का बोझ उठाया है उसके लिए मैं मरते दम तक तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम न होती तो परिवार की क्या हालत होती, यह सोचकर ही मैं तो डर से कांप उठता हूँ। विभा ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी छोड़िए भी बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपका आधा अंग यदि शरीर के आधे अंग में दर्द हो तो उसे काटकर फेंका नहीं जाता बल्कि उसका इलाज किया जाता है। मैंने भी बस यही किया है और कुछ नहीं। बसंत ऋतु अपने पूरे शबाब पर थी। एक बसंत का आगमन विभा और विष्णु के परिवार में भी हो गया था। मौसमी बसंत ऋतु तो अस्थायी थी पर विभा और विष्णु के दिल और परिवार में आया हुआ बसंत स्थायी था, कभी भी खत्म न होने वाला। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।